जल तत्व है। ठीक है, इसके बाद जो ये फिंगर है जिसे हम अनामिका कहते हैं, ये हमारा अर्थ फिंगर है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी उंगली बीच वाली, ये हमारा आकाश तत्व है जो सबसे ऊपर है। और ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, ये हमारा वायु। जब हम अंगुलियों को अलग अलग ढंग से मिलाते हैं, जैसे मैंने इन दोनों फिंगर्स को टच किया है, टच करना है टिप्स को, तो इससे हमारा क्या हुआ, अग्नि और वायु मिक्स हो रहा है। तो जब आग और हवा मिलेगा तो क्या होगा, पूरे बॉडी में एनर्जी लेवल ऊपर आएगी और हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा। राइट, इसका साइंटिफिक प्रूफ है, जो करेंगे उन्हें फायदा होगा। जैसे अब इसी वायु तत्व को हम नीचे दबा कर रखेंगे अंगूठे से, तो ये हमारा पृथ्वी तत्व, सॉरी, वायु तत्व को हम अग्नि से दबा रहे हैं। मतलब बॉडी में अगर गैस की समस्या है, बॉडी में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन आ रहा है, तो इसे दबाने से वो ठीक होगा। जैसे मैंने अगर इन दोनों को दबाया, आकाश और अग्नि को ज्वाइन किया, या मैंने पृथ्वी और अग्नि को ज्वाइन किया, तो पृथ्वी और अग्नि को ज्वाइन करने से पृथ्वी तत्व में बॉडी चार्ज होगा। मतलब हमारे बोन्स और मसल्स में एनर्जी का फ्लो मेंटेन होगा। अगर मैंने छोटी उंगली को ट्राई किया अग्नि के साथ, तो फिर हमारे जल तत्व में ऊर्जा का प्रवाह होगा। ये सारा साइंटिफिक है। अब जैसे प्रैक्टिकल में देखें, किसी को बहुत सर्दी हो गई है, नोजी आ रहा है, नाक बह रहा है, इस छोटी वाली उंगली को अंगूठे से दबाकर 15-15 मिनट दिन भर में 4 बार बैठें, नोजी बंद हो जाएगा। बिकॉज अग्नि तत्व से हम जल को चार्ज कर रहे हैं। तो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका इफेक्ट बॉडी पे है। अब जैसे मैंने फर्स्ट बताया था ओ की ध्वनि करना। ओ की ध्वनि में मैंने पृथ्वी, जल और अग्नि को ज्वाइन किया था। राइट, दोनों हाथ से ऐसे मुद्रा बनाए थे। इसको हम लोग कहते हैं प्राण मुद्रा। पूरे बॉडी में प्राण का, एनर्जी का फ्लो हो जाएगा। तो प्राण मुद्रा में बॉडी हमारा चार्ज होता है। इसे करने में ओ की ध्वनि का साउंड करना है। साउंड का हमारे बॉडी पे इफेक्ट है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कैसे सुन रहे हैं, वाइब्रेशन के द्वारा। ये वाइब्रेशनल हीलिंग है। लाइट कैसे आती है हमारे पास, वाइब्रेशन के द्वारा। तो जब हम इन फिंगर्स को टच करेंगे तो वाइब्रेशन के द्वारा पूरे बॉडी में एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और हम चार्ज होना स्टार्ट होंगे। सबसे पहले उन एक्सरसाइज में मैंने बताया था ओ की ध्वनि करना और हमिंग साउंड करना। अब ओ और हमिंग से क्या होगा, ओ के साउंड से हमारा माइंड एक्टिवेट होगा। ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इससे एक्टिवेट होगा। हमिंग करने से हमारा ब्रेन, ये जो हमारा एंडोक्राइनल ग्लैंड्स है या हमारा यहाँ पीनियल ग्लैंड है, ये हमारा एक्टिवेट होगा। जब ब्रेन और माइंड एक्टिवेट हो जाएगा तो पूरे बॉडी में एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होगा। आज हम मन से ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बॉडी से कम डिस्टर्ब होते हैं। माइंड कुछ न कुछ नेगेटिव सोचना स्टार्ट करता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाबा के योग में, मुरली में मन नहीं लगता है। रीजन, बैठे हैं क्लासरूम में, सामने लैपटॉप है या सामने मुरली है, लेकिन माइंड कहीं और बिजी है। और माइंड बिजी होने के कारण योग नहीं लगता है, मुरली कम समझ में आती है। तो इसे हम कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए ओ और हमिंग करना बहुत जरूरी है। ओ और हमिंग से हमारे बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। कौन कौन से हार्मोन हैं, जैसे पहला हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, ये हमारा खुशी का हार्मोन है, एंटी डिप्रेसेंट। जिन्हें डिप्रेशन है उन्हें इससे राहत लगती है। मन में उदासी है, किसी चीज का दर्द है, तो उसके बॉडी में ये हार्मोन सेरोटोनिन कम निकलता है।
और कम निकलने के कारण हमें उदासी लगती है। तो जब हम ओ का साउंड करेंगे तो सेरोटोनिन का सेक्रेशन होगा। कितने टाइम के बाद? कम से कम 15 मिनट करना पड़ेगा। और क्या निकलेगा? डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? पेन को रिलैक्स करता है। बहुत ज्यादा दर्द में है तो उससे एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है जो हमारे पेन को कम करता है। लोग मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं, डोपामाइन उसी टाइप का हार्मोन है जो बॉडी में पेन को कम करता है। और क्या निकलेगा? एंडोर्फिन, खुशी का हार्मोन। हमारा बॉडी चार्ज हो जाएगा, खुशी से हम बिल्कुल स्वस्थ रहने लगेंगे। और क्या निकलेगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? आपसी प्रेम, अनासक्त प्रेम। आज जो दुनियावी प्रेम है वो दिखावा है, वो शारीरिक प्रेम है, लेकिन अनासक्त प्रेम, परमात्मा हम सभी से अनासक्त प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव। क्या हम अनकंडीशनल लव करते हैं? नहीं करते। तो इस ओ और हमिंग से हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होगा, जिससे हमें अनकंडीशनल लव आपस में एक दूसरों से शेयर करेंगे। और क्या निकलेगा? एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन क्या करता है? किसी भी एंजाइटी से हमें ये दूर रखता है। अगर मन में कुछ गलत फीलिंग आ गई या कोई दर्द वाला इतिहास याद आ गया, उससे दूर करने में इस हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? ये हमारे नींद के साइकिल को, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। जिन्हें मेलाटोनिन का सेक्रेशन कम होता है उन्हें नींद की समस्या हो जाती है, वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। तो जब हम ओ और हमिंग करेंगे तो सेरोटोनिन नामक केमिकल या हार्मोन हमारे बॉडी में, मेलाटोनिन नामक हार्मोन हमारे बॉडी में निकलेगा और धीरे धीरे नींद की समस्या से हम ऊपर हो जाएंगे। मतलब 4 घंटा भी सोएंगे तो बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये सारे हार्मोन एक्टिवेट हो जाएं तो बॉडी चार्ज रहने लगेगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है? जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पैदल चल, बेयरफुट मतलब नंगे पैर, जमीन के ऊपर चलना है। बेयरफुट जितना चलेंगे बॉडी में बहुत सारे एनर्जी का फ्लो मेंटेन होगा। बॉडी में जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो अर्थ के टच में आके चेंज होंगे और अर्थ में चला जाएगा। तो पैदल चलना बहुत जरूरी है। पैदल चलने से दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आईज हमारे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज मेजोरिटी लोगों को, आज हम मोबाइल बहुत यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, सभी के आईज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कम से कम 40 मिनट हमें नंगे पैर जमीन पे जरूर चलना है। कुछ लोग कहते हैं घास पे चलें, लेकिन जमीन पे चलना ज्यादा बेटर है। और मैंने क्या बताया? सन गेजिंग, उगते हुए सूर्य को धूप देखना या डूबते समय सूर्य को देखना। उगते समय अगर सूर्य को देखेंगे तो सन जो है पूरे वर्ल्ड को एनर्जी दे रहा है। पेड़ पौधे, जानवर, पृथ्वी, बर्फ, नदी, सभी कुछ इसी सन से चार्ज होता है। मैंने बताया कि बहुत सारे साधु सन्यासी जो सालों साल तपस्या में बैठते हैं, कभी कुछ खाते नहीं हैं। रीजन, उस उगते हुए सूर्य को 40 मिनट 1 घंटा वो देखते हैं और देखने के कारण आइज के नर्व्स डायरेक्ट ब्रेन से जुड़े हुए हैं और आइज में एनर्जी के कारण हमारे ब्रेन चार्ज होते हैं और ब्रेन चार्ज होने के बाद ऊर्जा स्टोर होता है और पूरे बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है। तो पैदल चलना, सन देखना, धूप देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा